साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग जानते नहीं हैं। आज गांधी जयंती का शुभ दिन है। गांधी जयंती के मौके पर मैं आपको लद्दाख के एक गांधीवादी व्यक्ति सोनम वांगचुक की कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, सबसे पहले लद्दाख के बारे में मैं आपको बताता हूं। ये जो लद्दाख है, ये एक यूनियन टेरिटरी है भारत का, जिसे हिंदी में केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं या संघ शासित प्रदेश कहते हैं। 2019 के अगस्त तक, यानी कि 5 बरस पहले तक, ये जो लद्दाख है ये जम्मू कश्मीर राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था। लेकिन 2019 में भारत सरकार ने धारा 370 को खत्म कर दिया और लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया, यानी केंद्र शासित प्रदेश का। अब ये जो लद्दाख है, एक लंबा चौड़ा इलाका है, एक बड़ा यूनियन टेरिटरी है, लेकिन इसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, कोल्ड डेजर्ट कहते हैं, क्योंकि लद्दाख में काफी ठंड पड़ती है। उसका काफी हिस्सा सर्दियों में बर्फ से ढक जाता है। यहाँ की जो आबादी है वो बहुत कम है, और पूरे लद्दाख में दो ही बड़े शहर हैं। एक शहर का नाम है लेह और एक शहर का नाम है कारगिल। कारगिल का नाम आपने कारगिल युद्ध के संदर्भ में अक्सर सुना होगा, जो 1999 में लड़ा गया था भारत पाकिस्तान के बीच। और लेह और कारगिल में जो दूसरा फर्क है वो ये है कि लेह जो है वहाँ बौद्ध लोगों का बहुमत है, बौद्ध लोगों का अक्सरियत है, और जो कारगिल है वहाँ मुसलमानों का बहुमत है, मुसलमानों की अक्सरियत है। सन 2000 में, आज से मतलब 24 साल पहले, मैं भी लेह गया था और लेह का मुझे बहुत अजीबोगरीब अनुभव हुआ। मैं चंडीगढ़ से लेह गया था, एक खास बस से गया था जिसमें सिर्फ पुलिस अधिकारी थे, और सुबह में वो बस चल के शाम में लेह को पहुंची। और मेरी आदत है, हर दिन शाम में मैं डायरी लिखता हूँ, दिन भर की बातें लिखता हूँ। जब मैं डायरी लिखने बैठा तो लेह का स्पेलिंग है इंग्लिश में LEH, तो मैंने डायरी में लिख दिया LAH। तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, मैंने उसको काटा, दोबारा मैंने लिखा तो LAH ही लिखा जा, फिर गलती हो गई। तब मुझे लगा कि मैं कुछ थक गया हूँ लगता है, तो मैं सोने चला गया। अगले रोज सुबह में हम लोग को संबोधित करने सोनम पालजोर आए, जो कि वहीं के रहने वाले हैं और एवरेस्ट विजेता है, एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर। सोनम पालजोर ने कहा कि बहुत ही ऊंचाइयों पर कई खतरे होते हैं। तो उसमें उन्होंने बताया कि बहुत ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, हमारे दिमाग को ऑक्सीजन की आपूर्ति बहुत कम होती है, और दिमाग जो होता है वो अपना कंसंट्रेशन खो देता है, और उसमें लिखते समय आपको स्पेलिंग की गलतियां भी हो सकती है। तब मुझे समझ में आया कि एक दिन पहले जो मैं बार बार LEH को LAH लिख रहा था, उसकी वजह यह थी कि अचानक मैं मैदानी इलाके से पहाड़ी इलाके में पहुंचा था, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई थी, और मैं तब तक उसके अनुकूल नहीं हुआ था जलवायु के, इसलिए वो गलतियां कर रहा था। तो ऐसी अजीबोगरीब जगह है लेह। लेह में आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप तिब्बत में आ गए हैं, लाशा में आ गए हैं। बिल्कुल वहाँ की संस्कृति तिब्बत की संस्कृति वाली है, और वहाँ पर आपको सड़कों पर याक घूमते मिल जाएगी, जो एक पहाड़ी गाय होती है याक। और आपको बीच सड़क पर बड़े बड़े प्रार्थना चक्र मिल जाएंगे, प्रेयर व्हील जिसको कहते हैं। और एक अजीबो गरीब वो दुनिया है, लेकिन बहुत खूबसूरत जगह है लेह। मौका मिलने पर सबको वहाँ जाना चाहिए। तो ये मैं लद्दाख की बात कह रहा था, लद्दाख के बारे में बता रहा था। लेह से होकर ही सिंधु नदी भी बहती है, जिसको इंग्लिश में इंडस रिवर कहते हैं। वो बहते हुए फिर आगे बढ़ के पाकिस्तान चली जाती है। तो इसी लेह के रहने वाले हैं सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक जो है वो पेशे से इंजीनियर है। उन्होंने कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की,
और उसके बाद वो एक बहुत बड़े पर्यावरणविद बन गए। पर्यावरणविद का मतलब हुआ कि वो जो पर्यावरण होता है, क्लाइमेट होता है, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। उन्होंने एक बर्फ के स्तूप के बारे में योजना बनाई, बर्फ के स्तूप बनाने लगे और उसमें सर्दियों में भी पानी को सुरक्षित रखा जा सकता है। आप जानते हैं सर्दियों में पानी जम के बर्फ बन जाता है, लेकिन जो सोनम वांगचुक ने जो बर्फ के स्तूप बनाए, उनका ढांचा ऐसा था कि उसमें सर्दी में भी आपको पानी मिल जाएगा। इस तरह के उन्होंने बहुत सारे काम किए। जो सौर ऊर्जा होता है, जिसको इंग्लिश में सोलर एनर्जी कहते हैं, सौर ऊर्जा पर भी उनका बहुत सारा काम है। और इस तरह से सोनम वांगचुक ने पर्यावरण की रक्षा के लिए बड़े बड़े काम किए। इन कामों के लिए उनको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला, जिसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। रैमन मैग्सेसे जो थे वो फिलीपींस के राष्ट्रपति हुआ करते थे। बाद में विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। उन्हीं के नाम पर रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है और इसकी इतनी प्रतिष्ठा है कि इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। बातों बातों में आपको बता दूं कि आज तक 2 बिहारियों को ही रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। एक थे जयप्रकाश नारायण और दूसरे हैं पत्रकार रवीश कुमार। तो इस तरह ये जो सोनम वांगचुक है उनकी बहुत इज्जत है। और कुछ साल पहले एक बहुत हिट फिल्म आई थी, आमिर खान ने बनाई थी, 3 इडियट्स। 3 इडियट्स फिल्म आप देखेंगे तो उसमें एक किरदार है, उसका नाम है फुनसुक वांगडू। तो ये जो किरदार है ये सोनम वांगचुक की ही जिंदगी पर कहते हैं आधारित है। तो ये सोनम वांगचुक है। अब सोनम वांगचुक आजकल चर्चा में क्यों है, तो उसकी कहानी सुनिए। ये जो लद्दाख है, ऐसे तो मैंने बताया ये ठंडा रेगिस्तान है, लेकिन यहाँ जमीन के अंदर बहुत सारे खनिज हैं, यानी मिनरल्स हैं। अब उन खनिजों पर किसकी नजर है, तो वो जो पूंजीपति है जो पूरे हिंदुस्तान को इन दिनों लूट रहा है, गौतम अडानी की। और जो जानते हैं आप, हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, वो गौतम अडानी के आज्ञाकारी चपरासी हैं। और मोदी जी रोज 18-18 घंटे काम करते हैं, जिससे कि अडानी का मुनाफा बढ़ा रहे। मोदी जी को आम आदमी से कोई मतलब नहीं है। तो गौतम अडानी की गिद्ध दृष्टि है लद्दाख के खनिजों पर। जब तक धारा 370 लागू थी पूरे कश्मीर पर, जिसमें लद्दाख भी एक हिस्सा था जम्मू कश्मीर का, तब तक उन खनिजों का उत्खनन करना, उन खनिजों पर कब्जा करना आसान नहीं था। लेकिन धारा 370 हट जाने के बाद और लद्दाख के अलग यूनियन टेरिटरी बन जाने के बाद अब उन खनिजों पर पूंजीपतियों की नजर है। और गौतम अडानी ने हुक्म दे दिया है नरेंद्र मोदी को कि लद्दाख के सारे खनिज मेरे हवाले करो। तो ये एक बहुत बड़ा संकट आ गया है लद्दाख पर। अब देखिए कितना बड़ा खेल मोदी ने किया है। जब लद्दाख जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा था तो कश्मीर विधानसभा में लद्दाख से 4 विधायक जाते थे। लेकिन जब लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना, केंद्र शासित प्रदेश बना, तो उसमें विधानसभा की व्यवस्था की ही नहीं गई। तो इसलिए लद्दाख में कोई विधानसभा है ही नहीं। ये सब अजीबोगरीब काम किए जा रहे हैं लद्दाख से। तो सोनम वांगचुक ने कुछ दिनों पहले एक काफी लंबा 2-3 हफ्तों का अनशन किया था, भूख हड़ताल की थी। लेकिन भूख हड़ताल से भी खास असर नहीं हुआ और मोदी के कान पर जूं भी नहीं रेंगी। उसके बाद सोनम वांगचुक ने अपने कुछ मतलब समर्थकों के साथ लेह से दिल्ली तक की पदयात्रा शुरू की। और उनका उद्देश्य था आज यानी 2 अक्टूबर को जो गांधी जी की समाधि है राजघाट पर 2 अक्टूबर को पहुंचना। ये बिल्कुल एक शांतिपूर्ण कार्यक्रम था और एक जनतांत्रिक देश में एक शांतिपूर्ण कार्यक्रम करने का सबको मौलिक अधिकार है। लेकिन जो दिल्ली में बैठे हुए हैं रंगा बिल्ला यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उनकी नींद उड़ गई। तो उन लोगों ने दिल्ली वाले क्षेत्र में एनसीआर जिसको कहते हैं धारा 163 लगा दिया, जिसको पहले धारा 144 कहते थे। अब 1 जुलाई के बाद से जो हिंदुस्तान के कानून बदले हैं तो उसमें उसको धारा 163 कहते हैं। एक तरह से कर्फ्यू वाली स्थिति हो गई। और सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के लोगों ने रोक दिया। सोनम वांगचुक को कहा कि आप अपनी ये पदयात्रा खत्म करें, लेकिन सोनम वांगचुक ने कहा कि ऐसा वो नहीं करेंगे। तो उन लोगों को हिरासत में ले लिया गया और एक बवाना थाना है दिल्ली में, उस बवाना थाना में ले जाकर सबको बैठा दिया गया।
सोनम वांगचुक ने थाने में ही भूख हड़ताल शुरू कर दी। वो तो गांधीवादी आदमी, उनको आप कहीं नहीं रोक सकते हैं। उसके बाद पूरे देश भर में इस पर हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने सोनम वांगचुक के पक्ष में बयान दिया, सबने बयान दिया। जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं आतिशी हैं, वो बवाना पुलिस स्टेशन पहुंच गए सोनम वांगचुक से मिलने के लिए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनको मिलने नहीं दिया गया। सोनम वांगचुक की अभी दो महत्वपूर्ण मांगे हैं। पहली मांग यह है कि वो लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। कहते हैं कि यूनियन टेरिटरी हमें मंजूर नहीं है, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग उनकी है कि लद्दाख को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए, 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए। तब लद्दाख पर एक तरह की कानूनी छतरी आ जाएगी और लद्दाख के खनिजों को गौतम अडानी नहीं लूट सकेगा। लेकिन सरकार उनकी ये बात नहीं मान रही है। अब देखिए, दिल्ली पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। ये वही दिल्ली पुलिस है जो ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे गुंडे मवाली को टच करने की औकात नहीं जुटा सकी। आज भी ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम सुनकर दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर हैं या जो भी हैं, वो अपनी वर्दी में सुसु कर देते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस तड़ीपार गृह मंत्री के इशारे पर तुरंत सोनम वांगचुक को हिरासत में ले लेती है। तो जो भी हो, सोनम वांगचुक अभी हिरासत में है। उनकी हिरासत को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। कल यानी 3 अक्टूबर को मुकर्रर है उसकी सुनवाई। हम लोग उम्मीद करते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट से सोनम वांगचुक की रिहाई के आदेश आएंगे। तब तक हमें सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए और उनके साथ हमें खड़े रहने की शपथ लेनी चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।